यह प्रश्न क्लास 11th विषय वाणिज्य का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, व्यापारिक लेन देन को व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड करने को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है लेखांकन, ऑप्शन नंबर बी रिकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर सी जर्नलाइजिंग, ऑप्शन नंबर डी बही खाता। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बही खाता। अगला क्वेश्चन है, खातों में रिकॉर्डिंग की जाती है। ऑप्शन नंबर ए केवल वित्तीय लेन देन, ऑप्शन नंबर बी केवल गैर वित्तीय लेन देन, ऑप्शन नंबर सी वित्तीय और गैर वित्तीय लेन देन, ऑप्शन नंबर डी स्वामी के व्यक्तिगत लेन देन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए केवल वित्तीय लेन देन। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन और वितरण की लागत को नियंत्रित करना किसका मुख्य क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए वित्तीय लेखांकन, ऑप्शन नंबर बी लागत लेखांकन, ऑप्शन नंबर सी लेखा परीक्षा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लागत लेखांकन। ऑप्शन नंबर बी लागत लेखांकन। अगला प्रश्न है, लेखांकन जानकारी के आंतरिक उपयोगकर्ता हैं। ऑप्शन नंबर ए लेनदार, ऑप्शन नंबर बी संभावित निवेशक, ऑप्शन नंबर सी प्रबंधक, ऑप्शन नंबर डी शोधकर्ता। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रबंधक। अगला प्रश्न है, लाभ कमाने के लिए व्यवसाय में स्वामी द्वारा निवेश की गई नकदी, माल या संपत्ति को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए लाभ, ऑप्शन नंबर बी पूंजी, ऑप्शन नंबर सी अचल संपत्ति, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पूंजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लेखांकन की सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए लेखांकन परंपरा पर आधारित, ऑप्शन नंबर बी कानूनी मामलों पर साक्ष्य, ऑप्शन नंबर सी अधूरी जानकारी, ऑप्शन नंबर डी गुणात्मक जानकारी का लोप। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कानूनी मामलों में साक्ष्य। कानूनी मामलों में साक्ष्य। अगला प्रश्न है, लेखांकन के अग्रदूत है आर्थर, ऑप्शन नंबर ए है आर्थर फील्ड हाउस, ऑप्शन नंबर बी गिटमैन, ऑप्शन नंबर सी विलियम पिकल्स, ऑप्शन नंबर डी लुकास पेसियोली। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लुकास पेसियोली। अगला प्रश्न है, दो पक्षों के बीच धन के बदले में वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए माल लेन देन, ऑप्शन नंबर बी सेवा लेन देन, ऑप्शन नंबर सी व्यापारिक लेन देन, ऑप्शन नंबर डी क्रेडिट लेन देन। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी व्यापारिक लेन देन। अगला प्रश्न है प्रबंधन लेखांकन प्रबंधन को निम्नलिखित कार्य मूल्यवान सेवाएं प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए सभी प्रबंधन कार्य, ऑप्शन नंबर बी नियंत्रण कार्य,
ऑप्शन नंबर सी समन्वय प्रबंधन कार्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सभी प्रबंधन कार्य। अगला प्रश्न है, प्राप्त छूट हैं। ऑप्शन नंबर ए विक्रेता द्वारा माल के खरीदार को दी गई छूट, ऑप्शन नंबर बी जब हम नकद प्राप्त करते हैं तो कटौती की जाती है, ऑप्शन नंबर सी जब हम क्रेडिट पर माल बेचते हैं तो हमारे द्वारा दी जाती है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विक्रेता द्वारा माल के खरीदार को दी गई छूट। अगला प्रश्न है, परिसंपत्ति के खिलाफ बाहरी लोगों या मालिक के अधिकारों और दावों को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए मालिक की इक्विटी, ऑप्शन नंबर बी देनदारियां, ऑप्शन नंबर सी इक्विटीज, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इक्विटीज। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रय से तात्पर्य है, ऑप्शन नंबर ए बिक्री के लिए माल खरीदना, ऑप्शन नंबर बी कार्यालय उपयोग के लिए स्टेशनरी, ऑप्शन नंबर सी कारखाने के लिए सामान, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बिक्री के लिए माल खरीदना, बिक्री के लिए माल खरीदना। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, किसी विशेष दिन पर व्यवसाय के ना बिके माल को क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए क्रय रिटर्न, ऑप्शन नंबर बी स्टॉक इक्विटी, स्टॉक इन्वेंट्री, ऑप्शन नंबर सी खराब ऋण, ऑप्शन नंबर डी बिक्री रिटर्न। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी स्टॉक या इन्वेंट्री। स्टॉक या इन्वेंट्री। अगला प्रश्न है, क्रेडिट पर माल की खरीद से उत्पन्न देयता को क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए लेनदार, ऑप्शन नंबर बी प्राप्य खाते, ऑप्शन नंबर सी ऋण, ऑप्शन नंबर डी देय व्यय। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लेनदार। अगला प्रश्न है, बही खाता है, एक कला और विज्ञान दोनों, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी विज्ञान। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कला और विज्ञान दोनों। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अचल संपत्ति को सबसे अच्छे ढंग से समझाता है, ऑप्शन नंबर ए व्यवसाय में उपयोग के लिए खरीदे जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी व्यवसाय के लिए महंगी वस्तुएं खरीदी जाती हैं, ऑप्शन नंबर सी ऐसी वस्तुएं हैं जो जल्दी खराब नहीं होती, ऑप्शन नंबर डी लंबे समय तक चलने वाली होती हैं और विशेष रूप से पुनर्विक्रय के लिए नहीं खरीदी जाती। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी लंबे समय तक चलने वाली होती हैं और विशेष रूप से पुनर्विक्रय के लिए नहीं खरीदी जाती। अगला प्रश्न है, लेखांकन किसकी भाषा है,
ऑप्शन नंबर ए सरकार की, ऑप्शन नंबर बी वाणिज्य की, ऑप्शन नंबर सी व्यापार की, ऑप्शन नंबर डी व्यवसाय की। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी व्यवसाय की। अगला प्रश्न है, सूचना की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए लेखा पुस्तकों में आर्थिक घटनाओं को रिकॉर्ड करना, ऑप्शन नंबर बी वित्तीय विवरण तैयार करना, ऑप्शन नंबर सी सूचना का संचार, ऑप्शन नंबर डी सूचना का विश्लेषण और व्याख्या। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सूचना का संचार। अगला प्रश्न है, माप की सामान्य इकाई और रिपोर्टिंग के सामान्य प्रारूप का उपयोग किसको बढ़ावा देता है? ऑप्शन नंबर ए तुलनीयता, ऑप्शन नंबर बी बोधगम्यता, ऑप्शन नंबर सी प्रासंगिकता, ऑप्शन नंबर डी विश्वसनीयता। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए तुलनीयता। अगला प्रश्न है, कौन सी अवधारणा किसी व्यवसाय के दीर्घकालिक अस्तित्व की धारणा का प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन नंबर ए दोहरे पहलू की अवधारणा, ऑप्शन नंबर बी भौतिकता की अवधारणा, ऑप्शन नंबर सी चलती चिंता की अवधारणा, ऑप्शन नंबर डी मिलान अवधारणा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी चलती चिंता की अवधारणा।